नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी का इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। कलौंजी के छोटे छोटे बीजों में छुपे होते हैं बेशुमार फवाइद, जिसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, शुगर, मोटापा, सर दर्द, निज़ाम हज़म और मिर्गी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। और साथ साथ यही कलौंजी कर देती है आपके चेहरे की खूबसूरती में इजाफा, जल्द को तरोताज़ा, गंजपन का इलाज, बालों का गिरना और सफ़ेद होना और इन तमाम परेशानियों का हल है मौजूद कलौंजी में। आज के शो में आप देख सकेंगे कलौंजी के बने हुए कारआमद और मुफीद मशवरे और हमारे एक्सपर्ट के घरेलू टोटके। वो माइक ठीक नहीं लगा था। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तालियां तो बजा दीजिए, क्या हो गया है? उरूज के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाइए जी। और गाना पीछे से लगा दें, कोई भी गाना लगा दें। किरण के लिए बहुत सारी तालियां और बहुत सारी तालियां सलमा के लिए, सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां और बहुत सारी तालियां हमारी कैटरीना कैफ रानी आपा के लिए थी। For some weird reason I'm so enamored by कैटरीना कि मुझे थैंक यू, बहुत और बहुत सारी तालियां इस बात के लिए भी हम पाकिस्तान का नंबर 1 शो हो गए। बजाओ ऐसा ही है, मैं हो ही जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। सभी हो जाते हैं। हाँ, नहीं सभी नहीं, मैं तो प्रूफ से बात करता हूँ, इधर उधर की तो कोई बात ही नहीं। मेरे पास जिंदगी में 2 ही चीज़ें हैं, एक मेहनत और दूसरी मेहनत। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ जा चुकी है, तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि गाऊँ नहीं। आज बड़े मज़े की बात है, अगर आप लोगों ने मोदी को कौन कौन जानता है, मतलब वज़ीर आज़म मोदी साहब को कौन कौन जानता है? वो गूगल वाली सब बात जानते हैं कर ना? रहे हैं नहीं, गूगल वाली बात नहीं है। इंडिया में 1 मिलियन मार्च हो रहा है, ओके, जिसको इंडियंस को भी नहीं पता। बड़े मजे की बात है। और हमारे पॉलिटिकल एंकर्स वो भी कोई बात नहीं करते सिलसिले में। इंडिया में 1 मिलियन मार्च हो रहा है, मराठास उस मिलियन मार्च को कर रहे हैं। मुंबई के अंदर अक्टूबर के एंड में 10 मिलियन लोग जमा होंगे। हाँ, अब सोचो। नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, गो एंड रीड इट। लेकिन सवाल ये है कि 1 मिलियन लोग मार्च कर रहे हैं और 10 मिलियन लोग मुंबई में इस अक्टूबर के एंड में जमा होंगे और कोई बात नहीं कर रहा उस बारे में। बॉर्डर पर टेंशन हो रही है, तो वजह क्या है? आप वहाँ से चीज़ें हटा के बॉर्डर पे लगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम इतने बुरे हैं। आपके मुल्क में मक्खी भी मर जाती है तो वो पाकिस्तान अंदर आके मारता है, और आप हमारे मुल्क में आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम खामोशी से आपको आने भी देते हैं और उसके बाद जाने भी देते हैं। नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, लोग आते हमारी मर्जी से, मतलब आते अपनी मर्जी से। ये पाकिस्तान आर्मी है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी। आईएसआई दुनिया की सबसे बेहतरीन, आईएसआई सबसे इंटेलिजेंट फोर्स, आईएसआई। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज पाकिस्तान फजाइया एंड देन पाकिस्तान बहरिया। इमेजिन दैट। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स से ये कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में आएंगे, आने के बाद लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद वापस चले जाएंगे और आप हमें छुएंगे भी नहीं। थिंक अगेन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जंग ना हो तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। और जो आपके, हमारे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं और हम उनके बारे में बात करते हैं। आपके मुल्क में जो इश्यूज हैं अपने लोगों को तो बताएं। हाउ कम इंडियंस आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट? हाउ कम उस मिलियन मार्च के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? बीबीसी ने कल, इतना इट्स टाइट लिप्ड है कि बीबीसी ने कल बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा उसके लिए बात की। सो क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए, क्या वाकई ये जंग एलओसी की जंग है, या वो कुछ छुपाना चाहते हैं जो उनके मुल्क में हो रहा है और हमें पता ना चले? एक बात तो तय है जी, अब अगर टेबल पे हम बैठेंगे तो कंडीशंस हमारी भी होंगी। और एक और बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, और देख लें इसको जाके, उसके बाद हम नॉर्मल शो करेंगे। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का बहुत प्रचार होता है, उनकी गवर्नमेंट का बहुत प्रचार होता है कि वो सच बोलते हैं। कश्मीर आपका सबसे बड़ा झूठ है।
कश्मीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सच है। नहीं यकीन आता, जाके यूएन रेजोल्यूशन देख लें और अपने लोगों को बताएं कि कश्मीर आपका कभी नहीं था, कश्मीर हमारा है। एंड दैट्स व्हाट ये बेकार की बात। रही इसकी बात कि एक आम इंडियन इल इन्फॉर्म्ड है। आई एम रियली सॉरी, ये मीडिया वॉर एक बहुत इल इन्फॉर्म्ड है। वो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह के लोग हैं, सच बता रहा हूँ। हमें जो फीड किया जाता है हम वही पता चलता है ना हमको। तो आई एम टेलिंग यू, एक आम इंडियन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज़ किसी भी इंडियन के लिए, एक आम इंडियन के लिए अपने दिल में कोई बोझ मत रखिए, कोई नफरत नहीं रखिए। वो एक आम आदमी है, उसके पास भी वही रोटी दाल के प्रॉब्लम है जो आपके पास है। तो आइए मिलके दोस्ती करते हैं, फॉरगेट अबाउट द वॉर एंड ऑल, और बैठते हैं। आइए डॉक्टर, अब बजाएं तालियां, डॉक्टर जावेद आलम साहब इज है। बैठिए सर खुदा हाफिज। बैठे। आप लोग आज डॉक्टर जावेद आलम साहब शो करेंगे, मैं बाहर जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने काम बिठा दिया भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो दूसरा हीरो आएगा। नहीं ये हीरो भैया। अच्छा एक बात बताऊं, खवातीन किसी से कभी भी कोई भी झूठ बोल देती हैं। अच्छा मैं भी एक बात नहीं एक बात चलो डॉक्टर साहब तो हीरो लगते हैं, मुझे तो मेरी पिक्चर में कोई हीरो मानने को तैयार नहीं है। एवरग्रीन हीरो है भाई। पूरी फिल्म करके बैठे और कह रहे हैं मैं हीरो नहीं। अरे बाय द वे रास्ता आ रही है। हम अगले वीक में आपको बताएंगे कि डेट क्या है, लेकिन नवंबर की डेट फाइनल है। नवंबर में 2 डेट्स हैं जिसके बारे में हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे कौन सी डेट आएगी, लेकिन रास्ता डेफिनेटली इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन नवंबर। और आप मुझे देख ही रहे हैं कि दिनों रात काम कर करके पागल हो गया मैं। सच में काम करके पागल हो गया यार। मैं मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसे 5 होने चाहिए थे। अगर हो गए तो बहुत टेंशन हो जाएगी। आप एक ही 5 पर भारी। लेकिन अब चेंज आया है, बड़ा जबरदस्त चेंज आया है, बड़ी जबरदस्त मूवीज आ रही हैं और रश हुआ है, वरना तो बीच में बिल्कुल गैप आ गया था। आपकी इस जुमले की वजह क्या, टेंशन क्यों हो जाएगी 5 मेरे होने से? 5 हो गए तो फिर कहाँ जाएंगे हम सब लोग? क्या मतलब कहाँ जाएंगे आप लोग? मतलब आप तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। नहीं यार, अगर मैं 5 हो गया, अगर मैं 5 हुआ तो कम से कम 5 शादियां तो कर सकता हूँ ना। 5 शादियां तो डेफिनेटली। तो दुनिया में 5 खवातीन ऐसी होंगी जिनसे मैं शादी कर लूंगा। नहीं 4 तो आप अभी भी कर सकते हैं, उसकी तो इजाजत है, एक की इजाजत है यार। उन्होंने घर भी आपके जाना लिए है। कोई ट्रबल नहीं। घर भर की बात नहीं है, लेकिन भाई एक बात है, समझदार आदमी समझदारी का काम करता है, और इंसान से ऐसी चीजें सिर्फ एक ही बार होती हैं। गलती एक ही बार आई डोंट नो कि गलती है या नहीं है। आई डोंट थिंक, आप लोगों के ख्याल में गलती है? शादियां करना, हाँ मेरे तो ख्याल में अरे शादी एक ही होनी चाहिए, है ना? एक ही होनी चाहिए हर महीने। अच्छा कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है, और जब मर्द की मौत आती है तो वो दूसरी शादी करता है। ना ऐसा नहीं, जिल्लत ये है। ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं। निकला न जाए। अरे नहीं यार, लेकिन बहुत आप अच्छी लोग लाइफ- अपने मैं समझता नहीं हूँ, ऐसा नहीं। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, आप दूसरी शादी करें, बस पहली बीवी को पता ना चले। आप कर लें, आप 5-6 कर लें, इसमें क्या होगा, बस लोगों को पता नहीं चली जाए। अच्छा अब तो दूसरी बीवी को पूरी दुनिया को पता चल जाता है। अब तो कुछ करो, एक डेट के अंदर डाला टक करके हो गई बात। तो डॉक्टर साहब आपके बारे में क्यों नहीं पता चला अब तक? डॉक्टर साहब एक में तो गवाह में था। अरे मजाक कर रहा हूँ सच में। भैया मेरी बेगम देख रही होगी, वो जाग जाएगी सही तरह। अच्छा जी, आज हम कलौंजी के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे शुरू करते हैं, बताइए कलौंजी से हम क्या क्या कर सकते हैं? कलौंजी जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में बताया है कि बड़ी मुफीद है, अलावा मर्जुल मौत के हर चीज़ का इलाज है इसके अंदर। मिर्गी के दौरे से लेकर डायबिटीज़ से लेकर बाल झड़, पेट कम करना, मतलब कौन सी चीज़ है जो ये नहीं करती है। रापा जी हाँ। कलौंजी के बारे में हदीस एक मुकम्मल है, लेकिन ये तमाम बातें सबको मालूम है, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताते चले कि बीमारियों का भी बेहतरीन इलाज है, और अगर जिस्मानी तौर पर कोई चोट लग जाए जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है
तो वो कलौंजी से मुमकिन है। दिल की वो वेन्स जो बंद हो जाती हैं या जिस्म में कहीं भी कोई स्ट्रोक आ जाए तो उसके लिए भी कलौंजी के 14 दाने अगर रोज लिए जाएं तो वो स्ट्रोक भी निकल जाता है। ये बताइए, दिल की बीमारियों का इलाज भी कलौंजी में? कलौंजी में और ये ऐसी ऑथेंटिक बात है। मैं यही कहने लगी कहा, जज्बात का नहीं। बहुत ज्यादा साहिर सुन रहा था कि दिल की बीमारियों का इलाज है। वो माएँ जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं उनके लिए अरे, कलौंजी मेरे के चेहरे पे 7 कुछ दाने लिखा एक हुआ है। बेहतरीन दवा है। शायद हाँ जी, छोटा सा एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, आज टॉपिक है कलौंजी। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कलौंजी से वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, वेट लूज कैसे किया जा सकता है। साथ साथ अगर आपको बालों में गंजपन का प्रॉब्लम है तो वो कैसे दूर किया जा सकता है। साथ साथ बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि कलौंजी से स्किन फेयरनेस की क्रीम भी बनाई जाती है, मास्क भी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? अच्छा, कलौंजी का हमने इंतखाब क्यों किया? क्योंकि कलौंजी घर में मौजूद होती है, सबके पास होती है। छोटा सा एक ब्रेक, आज का शो मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज के शो में हम बात कर रहे हैं कलौंजी के फवाइद की। आप सुनते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वापस आ गए हम और वाजिद के पास आयशा हैं। आयशा का जो मेकअप किया जा रहा है उसके अंदर आप कर्लिंग आयरन से ये भी सिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी पता चला है कि आयशा शेफ भी हैं। तो हम ऐसा मेकअप करते हैं जो टीवी पे भी, टीवी के लिए भी होगा और इनके घर लिए के लिए भी होगा। हाँ, घर के लिए भी होगा, टीवी के लिए भी होगा, जैसे एक लुक क्रिएट और आप करते लोग हैं हमेशा इनका, मेकअप ठीक में है? रहा करें ताकि जब हस्बैंड आए तो उनको पता हो कि अपनी बीवी है। हाँ, ठीक है। तो हम अभी मुझे पता चला, लेकिन अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको मेकअप के लुक्स के ऊपर अपने बात करनी है, मेकअप के ऊपर बात करनी है, तो हम जब भी अपनी आईब्रो को लेके, आईब्रो एक बहुत हमारा मेन पार्ट होता है। मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ आईब्रो के लिए कि वो आपको एक बहुत सॉफ्ट इमेज आपकी फेस के ऊपर एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करता है। तो जैसे अब ये जो सामने के आप आईब्रो ज़रूर बनवाएं, आप आईब्रो ज़रूर बनवाएं, लेकिन आपका जो फ्रंट की ये जो लेयर, ये जो पार्ट होता है, आप इसको यहाँ पे धागा ना लगवाएं। सिर्फ आईब्रो अगर आपने प्लग करवानी है तो आप आईब्रो यहाँ से प्लग करवाएं, ठीक है? जो ये सामने का पार्ट है इसको थिक छोड़ दें, इससे आपकी सॉफ्टनेस रहती है फेस पे। अगर आप यहाँ से भी पतला करवाएंगे और पीछे से भी पतला करवाएंगे तो एक बहुत हार्श सा लुक आ जाएगा, ठीक है? तो आप जब भी आईब्रो प्लग करवाएंगे तो सिर्फ इधर से करवाएंगे ताकि आपकी आंखों में एक लिफ्ट आ जाए और शेप बन जाए, ठीक है? और अगर आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो आईब्रो शेव करवा लीजिए। हाँ। मोनालिसा बन जाएंगे फिर। आप बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, आयशा के और उसके बाद रोजाना पेंसिल से बनाया कर। अच्छा, अब आयशा के हम लिक्विड फाउंडेशन लगा रहे हैं, लिक्विड बेस है ये, ठीक अच्छा, है? ये रेडी मेकअप है, 10-15 मिनट में हो जाता है? हाँ, ये 10-15 मिनट में भी हो जाए। जो घर में खवातीन कर रही है 10-15 मिनट नहीं, वो आधा घंटा लगा सकती हैं शीशे में देख देख के, ठीक है? तो आप देखिए, हम जब भी बेस लगाते हैं तो हमें टैपिंग करनी है, ठीक है? अच्छा, वाजिद हमेशा ये बताते हैं कि बेस को इस तरह से फैलाना नहीं बल्कि टैप करना है ताकि वो जज्ब हो सके। Am I right? हाँ, बिल्कुल। हाँ, या तो अगर आपने पहले फैलाना है, लाइक आपने इस तरीके से फैला लिया, फिर उसके बाद आपने टैपिंग करनी है, ठीक है? अच्छा, आयशा के लिक्विड फाउंडेशन लगाने का कोई खास मकसद? इनके चेहरे पे कुछ और भी तो लग सकता था। हाँ, कुछ और भी लगता है, लेकिन आयशा की बहुत स्मूथ स्किन है, Okay. बहुत इवन टोन है, तो आयशा को हम इसलिए नहीं लगा रहे कि बहुत ज़्यादा ना लगाएं, हम कम लगा रहे हैं। अच्छा, हम कुछ और इसलिए लगाते हैं कि अगर हमें पिगमेंटेशन कवर करनी हो या हमारे फ्रैकल्स होते हैं या डार्क सर्कल होते हैं तो हम उस वक्त हम थिक बेस लगा सकते हैं। ये देखिए, हल्का हल्का सा हमने पूरे फेस पे इसको कर दिया। उसके बाद बेस लगाने के बाद आप फिंगर टिप के साथ उसको ब्लेंड करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हल्का सा ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है? आंखों के नीचे वही टैपिंग करनी है। अच्छा, आंखों के नीचे जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे या आप कंसील करते हैं तो जो आपका इनर साइड है, जो आंखों के नीचे की जो लाइन है, लैश लाइन, उस तक आप बेस नहीं लगाएंगे। अगर हम उस तक बेस लगाते हैं तो हमारी आंखें बहुत चाइनीज़ या छोटी लगने लगती है। तो हमने देखिए, हम दूर से लगा रहे हैं। नाक की ये साइड और लिप्स की ये साइड आपका मेन है, तो आपने उसको बहुत फिनिश बेस लगानी है इस तरह। ये देखिए, मैं टैपिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा, मेक श्योर रहें आप लोग, जब भी आपने बेस लगानी है, अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो आप बहुत ज़्यादा आप अपने कलर की ही बेस लगाएंगे
और अगर आपके पास नहीं है तो आप एक टोन डार्क बेस लगा के एक टोन लाइट पाउडर आप लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। डार्क एंड लाइट का है, बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग उसको याद कर लो। और आप लोग मेरी तरफ कैमरा मत घुमाएं, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे सब समझ आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ मेरी दूसरी चाय कब आएगी। उसके बाद मैं तो बेनियाज हूँ बेसिस वगैरह से, खुद तो लगाता नहीं कुछ भी। उसके बाद हम पाउडर लगाएंगे। अच्छा यूजुअली क्या होता है कि हम पाउडर जब लगाते हैं, जब हम पाउडर खरीदते हैं उसके साथ एक ये स्पंज मिलता है, हमें पफ मिलता है पाउडर का, हम इसको फेंक देते हैं, हमें पता नहीं, हमें लगता है कि इससे पाउडर लगता नहीं है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ये वाला पफ खरीद लेते हैं। इस पफ में बहुत ज़्यादा पाउडर आता है और वेस्टेज भी होता है, ठीक है। इसमें अगर एक टाइम आता है तो इसमें 3 टाइम्स आ जाता है, तो इसको अवॉइड करें। इसी पफ के साथ लगाएं ताकि जितना आपको प्रोडक्ट चाहिए उतना ही आपकी स्किन पे लगेगा और बाकी सारा आपका प्रोडक्ट सेफ होगा। वाजिद, आईज के ऊपर भी बेस नहीं लगाई है ना? नहीं, मैं बताता हूँ। आईज सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आपका, आईज, अंडर आई और नेक लाइन। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा बेस लगाएंगे उतनी ज़्यादा जल्दी रिंकल्स आते हैं। तो आप उसके ऊपर आप आई शेडो की बेस लगा सकते हैं लिक्विड पानी के साथ बना के। अच्छा ये एक बात आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद हम एक आपको मास्क बताने जा रहे हैं, मेथी दाने का वो मास्क है, और वो किस तरह से होगा ये मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट आपको घर पे बनाना सिखाऊंगा। और यहीं पर आप लोग कोई एक खातून या 2 खवातीन जो लगाना चाहती हैं, कोई खातून है जो लगाना चाहती हैं वो मास्क, आपके बाल, अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है तो वो भी विदिन अ वीक, अगर आप ये 3 मरतबा विदिन अ वीक इस्तेमाल करें तो पहले वीक के बाद ही आपके बाल गिरना बंद हो सकते हैं, साथ साथ घने हो सकते हैं, और साथ साथ ये जो प्री मेच्योर ग्रेइंग हो जाती है, जो बाल आपके वाइट होने लगते हैं वो भी काले हो जाएंगे। ठीक, आप लगाएंगी? ओके ठीक है जी। जी वाजिद जी। अच्छा ये बेस हमारे यहाँ कुछ लगा हुआ, हाँ ये उसका ब्रश का बाल। अच्छा ये बेस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या है कि हमने एक सिंपल सा एक हमने लिया, ये पीच पिंक आई शेडो है। हमने ब्रश को गीला किया है हल्का पानी के साथ हमने, और उसको इस तरीके से लिया। यूजुअली क्या होता है कि हम जब मेकअप कर रहे होते हैं तो हमारे पार्टिकल्स आंखों के नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बेस काली होने लगती है। क्योंकि हम लाइनर को भी सूखे ब्रश से लगा देते हैं, हम शेडो भी सूखे ब्रश के साथ लगा देते हैं, तो वो मेकअप नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं यार मेकअप ख़राब है या मेकअप नहीं। मेकअप लगाने का सही तरीका ये है कि आपने पहले ब्रश को गीला किया, या अगर ब्रश नहीं है आपके पास ब्रश नहीं है, आपके पास एप्लीकेटर है तो आप एप्लीकेटर को गीला कर लें, और उसके बाद आपने शेडो लिया। शेडो लेने के बाद आपने सिंपल आपने इस तरीके से आँख पे एक बेस बना दी। कोई से भी आई शेड्स हों, किसी भी तरह हाँ के, किसी भी तरीके के, सारे जो है वो गीले करके ना पाउडर फॉर्म वाले जो होते हैं, अगर लिक्विड वाले, अगर क्रीमी शेड होंगे तो क्रीम में पानी का आपका कोई वो है नहीं, पाउडर फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से देखिए पूरी आँख पे हमने ये लगा दिया पिंक शेड। पिंक हम इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आ गया, डे मेकअप भी है। ठीक है, दोबारा हमने इस तरीके से लिया, दूसरी आँख पे भी हमने लगा दिया। आप लोग पठान की चाय पियेंगे? सीरियसली? अभी पी है, पठान की चाय, लेकिन जो हमने अभी चाय पी है वो भी बहुत मजे की थी। इन्होंने हमें अच्छी चाय पिलाई है। इसको ना बाद में सिखा के भेजना, बोलना होता है यस हाँ पीनी है। ओके। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। इतनी चाय नहीं पीती ना मैं, अभी तो पी है। अच्छा अब हम आईब्रो पे कलर लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बहुत ज़्यादा आईब्रो डार्क भी नहीं करनी, ठीक है, हमने थिक रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करनी आईब्रो। ठीक है, इस तरीके से हमने कलर लगाया। उसके बाद हमने ट्यूबलाइट को गौर से देखा करो। ओके हाँ, बिकॉज हो सकता है तुम्हें अपनी कोई ना पता चल जाए सामने चिड़िया चिड़िया। अच्छा वाजिद यू से कि आंखों पर बेस नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर जो आई शेडो यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो बेस ना लगाएं तो फिर वो डार्क सर्किल का इशू होता है। नहीं, आप बेस उतनी ही लगाएं। देखिए बहुत ज़्यादा बेस लगा के फिर जब आप मेकअप उतारते हैं तो आपको रब करना पड़ता है, या तो बिल्कुल हल्की सी लाइट सी लगा लें। ठीक है, मेरे ख्याल से बेस को आंखों पे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने आईब्रो पे हल्का सा शेड दिया है, और आपका बहुत दिल चाह रहा है बेस लगाने को तो किसी की भी आंखों पे लगा दें। खुद मत लगाएं आप, अपनी किसी की आंखों पे लगा दें। वो जो यार वो लगा दे मेरे रश के कमर, अगर लगा सकते हैं तो थोड़ा सा सुन ही लेंगे। You know that song, right? मेरे रश के कमर। उसका अगेन अब हम लाइनर पे आ गए, हमने आईब्रो कर ली है सारी। ठीक है, उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे। अच्छा, लाइनर लगाने का सही तरीका यही है कि आपने लैश के साथ साथ रखना है। ठीक है, आप लोग को लाइनर लगाने में मुश्किल होता है किसी को? लाइनर आप लगा लेते हैं खुद से, सही लगा लेते हैं लाइनर? हाँ हाँ, वो कह रही है बाहर लग जाता है, बाहर लग जाता है, प्रॉब्लम होता है। अच्छा
सही लगाने एक काम जो- करें ना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लाइनर लगाने का सही तरीका आपको बताएंगे, लाइनर कैसे लगाया जाता है, किस तरह से बेहतर बना दिया जाता है, हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ये जरा थोड़ा सा लगा दीजिएगा, इसके बाद ब्रेक पे चले जाएं। आई लव द सॉन्ग। जरा बजा दो और बजाओ और बजाओ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। रानी आपा की तरकीब है, रानी आपा से जाके पूछ रहा हूँ, रानी आपा क्या बना रही हैं आप? आज सबसे पहले हम बना रहे हैं दर्दों के लिए एक बेहतरीन वैक्स यानी बाम। ये फौरी तौर पर कलौंजी से जो हम बाम बनाएंगे, अगर कहीं पर जिस्म के किसी आज़ा पर शदीद दर्द है उसी वक्त लगाइए और उसी वक्त आराम आ जाए। और आप समझें कि अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे दर्द है, आप लगाएं तो आराम आ जाएगा। सर का अगर दर्द है तो भी आराम आ सकता है, फौरी आराम आ सकता है। और दिल का दर्द है तो फिर आप अपने ऊपर हैं, इट डजंट रियली मैटर, दिल के दर्द का आराम नहीं है। इसको माइक को जरा बढ़ा दीजिएगा, आज कोशिशें जारी हैं गाने की। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। आप लोग यहाँ उठ के आ जाएं, आप प्लीज आ जाइए। डॉक्टर साहब आपको भी जाना होगा। ये जो बाम बनने जा रही है, इससे आपके सर का इलाज भी हो सकता है, आपकी टांगों का इलाज भी हो सकता है, आपके हाथों का इलाज भी हो सकता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, कलौंजी से हम आपको बाम बनाना सिखा रहे हैं। ये याद रखिए, हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, उनकी अक्सर तकालीफ होती हैं, तो मेक श्योर कि आप उनके लिए अपने हाथों से बाम बनाएं और उनका ज़रा सा मसाज करें, जहाँ जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में उनको दर्द हो रहा है। एंड आई थिंक यू विल फील गुड। तो रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां। और हम जाएंगे इस अंतरे के फौरन बाद। कलौंजी से आपको बाम बनाना सिखा रहे हैं दर्द की। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे
बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सर ये एनर्जी ले रहे थे सर ये मैं एनर्जी पता नहीं ले रहा था या दे रहा था, लेकिन एक बात तय है, दुनिया में कोई भी मुझे मेरे शो पे गाने से नहीं रोक सकता। और नहीं ये हकीकत है, अच्छा गाते हैं यार माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी। बस वो गाने भी चुन 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 के के, ना, हाँ। मजेदार कच्ची गाने। क्लासिक। तुम्हें जो कहना है वो कहो, इसके पीछे कोई और बात है। इसके पीछे किरण कोई और बात है। बड़े नहीं जी हाँ जी, अब हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा शानदार सा वैक्स जो दर्द का फौरी आराम पहुंचाता है, चाहे सर में दर्द कभी हो, आपने हाथ इस्तेमाल में। किया ये? बिल्कुल मैंने किया। और जैसे हमारे घर के जो आपके बुजुर्ग नॉर्मली हैं, कहाँ किस जगह दर्द होता है ऑनेस्टली? यानी कभी कभी गिर गए, अमूमन सर में तो अमूमन हो जाता है। हाथ पाँव की किसी भी आज़ा में, जैसे मेरी अम्मी है अभी गिर गई बाथरूम में परसों। अब उस वक्त कोई भी नहीं था, अम्मी ने मुझे फ़ोन किया, मैं गई, मैंने फौरी तौर पर ये बनाया और अम्मी को लगा दिया। इससे अच्छा, पहले और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप अपने बुजुर्गों की खिदमत करते हैं तो खुद भी आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो दैट्स ब्रिलियंट। और फिर मेरी अम्मी के साथ अल्लाह का शुक्र ये हुआ, जब भाइयों को फिर फ़ोन किया, मैं फ़ौरन पहुंच के मैंने ये बाम बनाया, अम्मी को लगा दिया और ग्रिप बैंडेज बांधी, गर्म बैंडेज। और मैंने कहा अम्मी अभी भाई आ जाते हैं, अच्छा, आपको वैक्स लेकर बनाना चलते हैं। सिखाइए अल्लाह के फजल से जब भाई वगैरह है तो अम्मी ने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, अल्लाह के फजल से। जी हमने लिया, इसके अंदर हम लेंगे 1 टीस्पून कलौंजी पाउडर, और ये तमाम चीज़ें हमारी किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं। और इसमें हमने आपका लिया हाथ है चल रहा है, आंबा मैं हल्दी, मदद- अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदद चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है आंबा हल्दी और 1 टीस्पून, और ये ली हमने चोट सज्जी, आंबा हल्दी, चोट सज्जी और कलौंजी पाउडर। और इसके अंदर अगर आपके घर थोड़ा सा मिंथॉल है तो वो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा कोई विक्स है या आईवैक्स है, कुछ भी डाल लें। और इसमें हमने डाला 1 टीस्पून कलौंजी का तेल, और ये हमारा शानदार अच्छा एक कुकिंग बात का बताइए, वैक्स। ये फौरी असर करता है? फौरन अच्छा, फौरन यहाँ अगर पर कोई किसी को है, दर्द है, किसी को भी दर्द है, आपको किसी को आपको है? ताज़ा ताज़ा ही कहाँ दर्द है? बिल्कुल ताज़ा ताज़ा घुटने बनाया, पे? आप बना घुटने के पे? रख अच्छा। सकते हैं, ये खराब नहीं आपने होगा। मेंथोल डाला है। अच्छा इसमें एक काम मेंथोल करें, डाला है। सूजन शानी इफेक्ट देगा। जी, शानी जी, जी। शानी इधर आइए, और उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है किसी भी चीज़ ये की। माइक लीजिए, उनके पास चले जाएं, ऊपर ऊपर आप हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, उनके पास चले जाइए, आ चले जाइए, जाइए। जिसको भी है इधर आए और हम उनको अभी नहीं नहीं, ऊपर उनके घुटने में दर्द है तो वो यहाँ हम नहीं दिखा हाँ, सकते, हाँ, बिल्कुल। हम आपको भिजवाएंगे, आप लगाइएगा और 10 मिनट के बाद हमको बताइएगा, ठीक है? शानी ऊपर जाइए प्लीज। ये वैक्स तो ले जाएं। जी 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 हाँ, बिल्कुल। एक मिनट में बात कर लो ना उससे। जी जी अच्छा देखें, कलौंजी में फैट्स, प्रोटीन, सब चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल, हर आयरन है, चीज़। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारे विटामिन हैं, जी। A, D, E के सारे एंटी एजिंग विटामिन हैं। मतलब कलौंजी इतनी सी चीज़ है, उसमें कुरान शरीफ में जिक्र है, और कुरान शरीफ में जिन चीज़ों का जिक्र है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसके फ़वाइद हैं ही 100%। हर जगह के लिए। अच्छा ऊपर आप हैं, आपका नाम क्या है? संजीदा। संजीदा, ये आपका नाम है? अब खुश हो जाएंगी आप। हाँ एक मिनट, ओके। तो मैं ये आपको संजीदा आपा ये भिजवा रहा हूँ, तो इसको बहुत संजीदगी के साथ लगाइएगा, ठीक है? अपने घुटने में कौन सा वाला घुटना है? अच्छा आपका कौन सा वाला घुटना संजीदा है और कौन सा गैर संजीदा है? अगर यहाँ सब संजीदा है। एक मिनट मुझे ये बताइए आपके हस्बैंड, शादी, बच्चे? 3 बच्चे। आप हस्बैंड हैं? 2 बेटियां 1 बेटा। माशाल्लाह, हस्बैंड हैं? नहीं, अच्छा तो वो क्या कहते थे आपको? संजीदा आज बहुत खुश लग रही हो? बस सब यही कहते थे। यही कहते थे? तो आपसे कोई फरमाइश करते थे कभी, संजीदा आज तुम कोरमा पका लेना, संजीदा आज बिरयानी वो बनाना? हम खुद ही पका लेते थे, कहने की जरूरत ही नहीं लाते। बिरयानी संजीदा नहीं बनती। आप संजीदा आपा आप लगाइएगा यार। और इसके अंदर जो तमाम अज्जा है वो हमने डाला है आंबा हल्दी और चोट सज्जी।
वो तमाम यानी चोटों को जोड़ने के लिए अगर थोड़ा सा मेंथॉल आपके पास है वो डाल दें तो आपको कमाल का फायदा होगा। जैसा कि मैंने इसमें डाला है, चंद एक पिंच डाला है इसमें। आपा 10 मिनट के बाद बताना है। कहाँ पे मिस्टर लगा रहे हैं वो अच्छे अच्छा, इसको रैप कर लेना है। जी जी, इसको लगा के हल्का सा रैप कर लें, कंटिन्यूअसली इसमें इफेक्ट उसका रहे। बिल्कुल रहेगा। अगर आपके सर पे अच्छा, ये एक अजीब सा इफेक्ट शुरू हो गया। एक खातून ने लगाना शुरू किया, सब कह रही हैं आय मेरे भी दर्द है, आय मेरे भी दर्द है। दे दीजिए उनको, उनको भी दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना। शबाना जी जी माशाल्लाह, बहुत कम से नहीं आपकी, लेकिन नहीं, मेरे भी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हस्बैंड क्या करते हैं? कॉलेज में पॉलिटेक्निकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिटायर हो गए हैं? रिटायर हो गए सारे। बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी आराम करना चाहिए। तो कहाँ दर्द है आपको? घुटनों में। घुटनों के अंदर। तो आपको हम भेज रहे हैं, ये लगाइए और 10 मिनट के बाद बताइएगा, ठीक है जी? और एक इसकी शायद ये बात भी बता दूं कि जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो गया है, अगर वो भी लगाएं और उसके बाद ग्रिप बैंडेज बांध ले तो अल्लाह के फजल से वो भी ठीक हो जाएगा। वो लोग जिनको कहीं सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, किसी तरह खत्म नहीं हो रही, वो 3-4 दिन इसको मुसलसल लगाएं तो वो भी खत्म हो जाए। अच्छा, इसमें ऐसी नहीं कि हम सिरी से जोक कर सकते हैं कि अगर बहुत दर्द हो ना तो बीवी के हाथ पे लगाना शुरू कर दो। बोले क्या यही मेरी जिंदगी का दर्द है, खत्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, मोस्टली खवातीन मैं देख रहा हूँ उनको ये जॉइंट्स का बता रही हैं, हर एक तो वेट का बहुत ख्याल रखें। तो वेट जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो आप बता रही हैं नेचुरली वक्ती दर्द हुआ है चला जाएगा। डॉक्टर साहब वेट के मामले में खवातीन और मोहब्बत के मामले में खवातीन कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। उनसे आप कोई भी बात पूछ के देखिए, लेकिन मेरे ख्याल है बाम से हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप लगाएं और ये लगाने उमर भाई एक कमाल बात करते हैं। उमर शरीफ एक कमाल बात करते हैं। उमर साहब, उमर भाई द लेजेंड उमर शरीफ ताया, वो बड़ी कमाल बात करते हैं। वो कहते हैं किसी से पूछो ना, किसी खातून से, भाई बच्चे कितने? कहने 6। कहने मोहब्बत नहीं मिली फिर भी। क्यों नहीं मिली मोहब्बत? 6 बच्चों के बाद तो मिल ही जानी चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। तो भी राइट बात। उरूज, क्या बताने वाले हैं आप? ओके, मैं आप लोगों को कलौंजी के बारे में 2 बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताने लगी हूँ। बहुत आसान, और उससे डार्क सर्कल्स जो कि आपको भी हैं, मुझे भी हैं और बहुत सारे लोगों को हैं, उसका क्योर, और एक हेयर लॉस जो कि मुझे बहुत खवातीन मुझे देखते ना पहले बुराई ढूंढती हैं, तुम्हें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और नहीं तो क्या। तुम्हें अचानक से भाई अगर मेरा नाम नहीं भी लो डार्क सर्कल्स में तो क्या हो जाता? भाई मुझे डार्क सर्कल्स है, मुझे डार्क सर्कल्स, लेकिन डार्क सर्कल्स पहले आपको भी लिया ना। अरे तो बाद में लिया ना, पहले तो मेरा लिया। अच्छा, पहले तुम बराबर में खड़े थे। अच्छा ठीक है। बट हाँ, डार्क सर्कल्स बेसिकली होते इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो आँख के नीचे ये वाली जो स्किन होती है बहुत डेलिकेट होती है, बहुत बारीक होती है। ओवर एज यहाँ इसके नीचे जो फैट होती है वो चली जाती है ओवर टाइम। नहीं बोलती रहो तुम, प्लीज बोलती रहो। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद मैं वैसे ही खुदकुशी करने वाला हूँ। तो मसला नहीं, बोलो। पहले मेरे डार्क सर्कल्स थे, उसके बाद ओवर एज, एंड थैंक यू किरण। किरण ने पॉइंट आउट किया। नहीं याद आया ना किसी को, नहीं याद आया तो किरण को बिठा दो साथ में। तो ओवर टाइम ना वो जो फैट की लेयर होती है वो चली जाती है। तो छोटे बच्चों में आपको डार्क सर्कल्स कम दिखते हैं, ज़्यादा जब आप एज आगे आ जाती है तो आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो जब आप सुबह सोते हैं, सो के उठते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए होते हैं क्योंकि सारे का सारा जो आप लेटे हुए होते हैं तो आपका जो सारा का सारा बॉडी का फ्लूइड होता है वो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। ये बताएं, कैपिलरी हमारे ये डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे? हो जाएगा। बस बाकी 3-5 करने की जरूरत नहीं है। आओ मेडिकली पता नहीं ऐसे नींद का जो है, नींद का बहुत जरूरी है। इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप जो है, तो मतलब सोना चाहिए। हाँ, प्रॉपर तरीके से। लेकिन हजरात सोना अपने ही घर में चाहिए। और लैक नहीं ऑफ चाहिए। स्लीप जो है वो दिस इज द मेन कॉज ऑफ द डार्क सर्कल। और इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि आप किस एज में होते हैं। नेचुरली एक एज, आपकी नींद यंग एज में भी अगर प्रॉपर नहीं हो रही तो डार्क सर्कल आ जाएंगे। और जेनेटिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बड़े मजे की आपने बात की। ये तो यंग एज की बात करें, यंग एज में कौन काफिर सोता है? वो तो कोई सोता ही नहीं है यंग एज में। यंग एज में तो आजकल पैकेजेस इतने आए हुए, पूरी रात लगे रहते हैं, है कि नहीं? यंग एज की बात कर रहा हूँ। वो जवानी सोच गुजारा,
और बुढ़ापा रो रो गुजारा, वो तो जवानी में सो जाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास कलौंजी का तेल है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ कलौंजी का तेल एंड कैस्टर ऑयल। अच्छा बताते रहिए उर्दू में। ठीक है, कलौंजी का तेल और 1 टेबलस्पून, अगर आप कलौंजी का तेल ले तो 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल लें। इससे बाय द वे लैशेस जो है ना, आई लैशेस वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो पूरी आंख पे ही लगाते हैं, यानी कि पूरे बाल पे लगाएंगे तो वो भी बनेगा। आई लैश पे ज़्यादा बहुत इफेक्ट थिक होता है। अच्छा। हाँ, आई लैश 15 पे दफा शैम्पू कैस्टर करना पड़ेगा कैस्टर ऑयल, बहुत ही और बहुत थोड़ी क्वांटिटी लगाइए, नेचुरली आई को ना नुकसान हो, सिर्फ आप थोड़ा सा एक ड्रॉप लें और आई लैश पे लगाएं। आँख में चला गया तो आँख दुखने आ जाएगी। कौन लगाना चाहता है भाई ये कौन लगाना डार्क सर्कल्स? कोई लगाना चाहता है कि इसको डार्क सर्कल्स है? नहीं, कोई नहीं लगाना चाहता, किसी को कोई डार्क मानने सर्कल्स को तैयार नहीं कि हमारी ओवर आप लगाना चाहते हैं? ओके जी, लाइए, हो गया आजकल ये। तो बड़े कॉमन है, क्योंकि नेट है, टीवी है, उससे कंटिन्यूसली आप विजन कर रहे होते हैं तो आपकी डार्क सर्कल आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कितनी देर लगती है इसको सही होने में? आप रात को लगाकर सो जाएं और 4 हफ्ते के बाद आप देखेंगे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जब लगाएं तो यहाँ पे ना इधर टैपिंग मोशन करें उंगली से, इस तरह। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते रब हैं? ना करें। अगर मैं बुलवा लूँ किसी को नीचे डेमोन्स्ट्रेट, आप नीचे आ जाइए मैम, नीचे आ जाइए। हाँ जी, चाय दे दे मुझे। अच्छा तो ये याद रखिए कलौंजी में ठंडी रहेगी ना, आप इसमें आप खीरा लगा सकते हैं, कोई भी ठंडी चीज़, या टी बैग्स होते हैं उनको उसमें रख लें फ्रिज में, वो लगा सकते हैं। जितनी ये साइड आपकी ठंडी रहेगी ना, इतने ही आपके आई बैग्स एंड द डार्क सर्कल दोनों, और ये आपका जो फॉर्मूला है नेचुरली इसके साथ ऐड करूँगा, तो अगर ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और आँख बहुत के करीब जबरदस्त। जब भी मसाज करें इस लेडी फिंगर के साथ करें, कभी भी किसी दूसरी उंगली के साथ ना करें। कौन सी फिंगर के साथ? ये इस लेडी फिंगर के अच्छा साथ। लेडी फिंगर के साथ, तो इसमें मैन फिंगर नहीं हो सकती, लेडी फिंगर ही होनी है। नहीं, ये उंगली इसकी- Little finger जो है। हाँ, इसके आई, अंदर आई। वजन नहीं होता, क्योंकि आँख के यहाँ आई, पर आई। हमारे ना चर्बी है और ना पानी है। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। फरिया प्लीज, फरीदा अशरफ, सॉरी फरीदा अशरफ। आप इसको अपनी आँख से नीचे, अब हाँ ऐसे, मगर दबा के नहीं, हल्के हाथ से। तो एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा दूँ। ये देख लीजिएगा किस तरह से लग रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड फरीदा जी पीछे हो जाइए थोड़ा सा। ओके, Thank आप you. ऊपर देखिए, ठीक है। देयर यू गो। अच्छा टैपिंग करनी है। और आप जब टैप करेंगे तो आप ब्लड फ्लो को, अच्छा, और सबसे बड़ी बात है encourage जब कर आप रहे हैं। टैप करते हैं ना तो वो वहीं पर उसी जगह स्टे करता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, जो इसका असल मकसद है। सो आई थिंक दिस इज अब आप रियली गुड। एक अपना खुद करके ट्राई करें। अच्छा, ये खुद इसलिए है ताकि आप घर पे कर सकें। इसमें 2 ऑयल डले हुए हैं, कलौंजी का ऑयल डला है और कैस्टर ऑयल डला है। और कैस्टर ऑयल का जो काम है इधर, क्योंकि यहाँ ग्लैंड्स जो होते हैं, सबीशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट करते हैं वो कम होते हैं। ओल्ड एज में ये ग्लैंड सिक्रीट करना कम कर देते हैं तो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, तो कैस्टर ऑयल उधर बड़ा अच्छा इफेक्ट देगा। डार्क सर्कल होते हैं ना, यहाँ पे टैप। यहाँ पर जो रिंकल आने का सबब होता है वो यही होता है। नाइस जी, बहुत सारी तालियां फरीदा जी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत फरीदा जी। एक मिनट, एक ये लेके जाइए, एक टिश्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टिश्यू दे दीजिए, ये लीजिए प्लीज, ये हम सबको देते हैं तो प्लीज एक आप भी ले लीजिए। और आपकी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी ये तो फिर ये पूरा ही ले जाइए, छोड़िए। हाँ लेके जाइए, ये एक हमने जा लेके जाइए। हाँ तो क्या हो गया, मतलब यार क्या है यार, बेटी का नाम लिया था, इन ऑल ऑनेस्टी बेटी का नाम लिया था। किसी की भी बेटी होती है, बेटी से ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं है। ऑल गुड। हाँ जी, ओके, अब मेरी अगली रेसिपी है हेयर लॉस के लिए, ठीक है। बालों के गिरने, गंजपन के लिए, बालों के गिरने, गंजपन, गिरने को रोकने के लिए ना, गिरने को रोकने। हेयर फॉल, अच्छा वो एलोपेशिया कराता है। बहुत सारी इसकी वैरायटी होती है। अगर बिल्कुल बाल चले गए, जैसे कॉल्ड एलोपेशिया एरिएटा, उसमें भी बड़ा जबरदस्त काम करता है, लेकिन कुछ और फॉर्मूला। लेकिन अगर हेयर फॉल का, आप हेयर फॉल का बता रही हैं शायद ना? मैं हेयर एक मिनट, एक बड़े मजे की बात हुई है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है महाजरीन बैठे मांग रहे हैं मुझे भी। वो केक वहां गया, सब शुरू, आए बहन मुझे भी दो। जिसके लिए गया है सिर्फ उसी को मिलेगा, उसके बाद ये उसका डिस्क्रिप्शन है, वो किसको देना चाहे। मारूख को दे दीजिए। आपका नाम मारूख है? आपका
एक बात पूछना चाहता हूँ, मारूक बेटा तुम्हें कुछ मिला या नहीं मिला? मिला तुम्हें मिला? ओके ओके ओके, here we go. Thank you. ओके, पिसी हुई कलौंजी लें 2 टेबलस्पून और ये खाना है। अच्छा एक सेकंड, ये मैं आपको बता दूं, ये तरकीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। फिर शिकायत मत कीजिएगा कि हमारे बाल गिर रहे हैं और वो रुकने में नहीं आ रहे। अगर आप लोग खामोश नहीं होंगे तो वाकई नहीं पता चलेगा, उन लोगों को भी नहीं पता चलेगा। बालों को गिरने से रोकने की ये तरकीब है, और क्या तरकीब है ये आपको बता रहे हैं उरूज। नहीं देख रहे ये यही राज है ना? वो कौन सा गाना था डॉक्टर साहब जो आप गाते थे कॉलेज में? मैं तो बहुत सारे गाता था। ये रेशमी जुल्फें। हाँ, ये रेशमी जुल्फें। कैसे कैसे जरा आवाज मेरी अच्छी अरे कोई नहीं यार, नहीं ऑनेस्टली आप गाइए। अरे हो जाए आप डॉक्टर साहब हो जाए दीजिएगा। नहीं प्लीज मुझे आवाज आप गाइए ना, आपकी आवाज। ये लेकिन जरा गाना खोलिए। राजेश खन्ना का है और जबरदस्त हाँ। है। ये रेशमी जुल्फें। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे। दो से बढ़ाइए, और ये मियम भाई भी बढ़ा दीजिएगा, इनको भी बढ़ाते हैं। तालियां जरा जोर से होनी चाहिए। जिशान ये बढ़ना चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा है ये। एहसन भाई खोल दीजिए। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें वहीं बस रुक जाएंगी, ये कर देंगे दीवाना, कोई इनको ना बतलाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। यह है कलौंजी पिसी हुई, जो कि आप घर में आराम से पीस सकते हैं। अगर आपके पास कूंडी डंडा है उसके साथ पीस लें। कौन सा डंडा? कूंडी कौन सा डंडा? सिलबट्टा। कूंडी नहीं नहीं, ये कौन सा तुमने कुछ कहा था? कुंडी डंडा? व्हाट इज कूंडी दैट? डंडा, कूंडी डंडा होता है। कुंडी डंडा क्या होता है? पंजाबी में कूंडी डंडा होता है। ओ भाई, आपके पास कुंडी डंडा है? किसी के पास है? सिलबट्टा है? आज मुझे पता था कुंडी डंडा, देयर इज समथिंग कुंडी डंडा। अच्छा वो अच्छा I like it गेम though. होती है। गेम है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा। कंफ्यूजन हो गई। अल्लाह मियाँ बर्गरों को उर्दू बोलने की तौफीक ना दे, खुदा का वास्ता। हम भी परेशान हो रहे थे कि यार ऐसी कौन सी उर्दू है जो हमने नहीं सुनी। पंजाबी में चट्टू वट्टा होता है। चट्टू। अच्छा आप ये जरूर प्लीज और जी ट्राई चट्टू कीजिएगा। वट्टा या गुल्ली डंडा जो भी है। बट छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बालों को गिरने से कैसे रोकना है, ये तरकीब है कलौंजी से। कलौंजी से आपके बाल गिरना इस वक्त अगर गिर रहे हैं तो बंद हो सकते हैं। कैसे बंद हो सकते हैं हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, हमने बात की है कि किस तरह से बालों को गिरने से रोक सकते हैं। रूज एक मरतबा फिर से बता दीजिए कि हमने करना क्या है। और लंबे यहाँ कर सकते हैं। और लंबे कर सकते हैं, और इससे लंबे भी बाल हो जाते हैं। यहाँ किसी को बालों के गिरने की शिकायत है, आज हम उनका पहला ट्रीट। आपको है? आइए उठ के आ जाइए। आपको है? आपको किसको? आपके तो बाल बहुत घने हैं। नहीं है?
अच्छा दोनों को खिला सकते हैं? बिल्कुल। आ जाइए, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए, कम 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 आइए। इसका और तरीका भी बता आप दो। और आप बता रही थी कि लगाने से ज्यादा इंटरनली ओरली लिया जाए, खाया जाए तो बेहतर। आपने इधर आना होगा, इधर आना होगा, दोनों यहाँ बैठ जाइए। कि कलौंजी का तेल हम लगा तो सकते हैं, बैठिए। मगर अगर आप कलौंजी खाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब्जॉर्ब होगी। पहले ये बताइए इसमें डला क्या क्या है? इसमें 2 टेबलस्पून है पिसी हुई कलौंजी, 2 टेबलस्पून है दही और 1 टेबलस्पून है शहद। ओके उसको अच्छा, ये mix बहुत करें। नॉर्मल चीज़ें हैं जो घरों में होती हैं। आपने 2 टेबलस्पून कलौंजी ली, 2 टेबलस्पून दही ली और 1 टेबलस्पून शहद। शहद लिया और उसके बाद उनको मिक्स कर दिया, एक पेस्ट सा बन गया है। और जाहिर उसकी शक्ल पे ना जाइए, आपका नाम क्या है? अफादियत पे जाइए। आरफा। और आपका नाम क्या है? समरा। समरा। अच्छा आरफा, क्या करती हैं आप? जी मैं घर के काम वाम करती हूँ और ब्यूटिशियन है। मैं भी घर के काम करता हूँ घर। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको बालों को गिरने की शिकायत कब से है? काफ़ी टाइम से मैंने बहुत इलाज भी करवाया और इस साइड पे मेरा गंजपन भी है, मतलब काफ़ी इलाज करवाया है। नो नो दिखाएं, दिखाएं, दिखाएं। अच्छा ये जरा क्लोज कर लीजिएगा, This is क्लोज। called alopecia areata। ये गंजपन कहलाता है। देखिए डिफरेंस देखिए, अगर इसमें कलौंजी का, सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ क्योंकि नेचुरली काम है मेरा, इसके अंदर कलौंजी विथ विनेगर, सिरके के साथ। सिरके के साथ अगर वो किया जाए, मालिश की जाए, और इसके अंदर नेचुरली मेडिकली तो हम इसमें इंजेक्ट भी करते हैं, स्टेरॉइड भी देते हैं और एक सिंपल बेटनोवेट क्रीम भी लगा दी है इस साइड पे, फेस पे नहीं, तो बाल आने लगे। और मेन कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस से ये बाल चले जाते हैं और ये पूरे पलके भी जा सकती हैं, आईब्रो भी जा सकती हैं, ऑल ओवर द बॉडी भी जा सकती है, जिसको हम यूनिवर्सलिस्ट भी कहते हैं, टोटलिस्ट भी अच्छा कहते हैं। आप थोड़ा सा जरा दिखा दीजिएगा जरा, डॉक्टर साहब 1 मिनट ये पकड़ लें प्लीज, थैंक यू। थोड़ा सा बेटा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अच्छा ये बाकायदा पैच आ गया, यहाँ पर बिल्कुल। एक पैच सा आ गया है, इस पैच को क्लोज कर लें, बस बस ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, इस पैच को क्लोज कर लें। अब इसके अंदर डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ तरीके बताएं कि कलौंजी के साथ अगर विनेगर मिक्स करके उसको रब करें तो उससे भी बाल आ सकते हैं, बेटनोवेट क्रीम लगाएं तो उससे भी बेहतरी आ सकती है, और इसमें इंजेक्ट भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या मैं इनको आपके पास भेज सकता हूँ? बिल्कुल। और ये मर्दों में भी हो जाता है, दाढ़ी में जगह जगह गैप्स आ जाते हैं, तो ये ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, वरना पूरे सर के बाल जा भी सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा हुआ कि आज आप शो पे आए, वरना 2 साल के बाद गंजी हो जाती हैं आप। हाँ सही बता रहा हूँ। आप इधर उधर क्यों हिल रही हैं? अपने सर को ऐसे रखिए। We all know- और ये देखें, दिस इज द डिफरेंशिएशन। ये नहीं होता कि आप डिजीज पहले देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल हेयर फॉल है उसका एक अलग इलाज है, अगर एलोपेशिया एरिएटा है वो अलग इलाज है। अच्छा अगर इसका खुदा बहुत सिवियर है, इसका बहुत सिवियर है। अच्छा ये अभी तो पैच यहाँ है ना, फिर ये Initially पैच शुरू हुआ है। यहाँ भी हो सकता है, Exactly, यहाँ भी हो सकता है, और फिर इस यही पैच बड़ा भी हो सकता है। मल्टीपल पैचेस हो सकते धीरे हैं। धीरे पूरे सर में हो जाता है ये, अच्छा बिल्कुल। तो अभी इस वक्त तो हम आपको जो दे रहे हैं, बाल आपके गिरने से रुक जाएंगे, ये आप दवा बना सकते हैं। ये एक दवा है जिसमें कलौंजी डली है, 2 टेबलस्पून दही के हैं, 1 टेबलस्पून शहद का है, और वो मिला के सबसे पहले तो आप 1 चम्मच लीजिए, लेकिन खाइए। गुरुज ये भी बता दो कि खाना ये कब पूरे कब का है? पूरा खाना है और ये सुबह निहार मुँह नहीं पानी नहीं। हाँ ये मतलब आप इसको खा के बेहतर आप पी सकते हैं। मैं तो, मेरा नाम कुछ हकीम होगा साहिर है, मुझे क्या पता बुरा होगा नहीं होगा, खाओ। तो इसमें आप शहद ज्यादा बढ़ा सकते और नहीं, इसमें सब चीजें अच्छी हैं, वैसे भी बालों के लिए अच्छे है और एरिएटा के लिए भी अच्छा है। अच्छा खाली थोड़ा सा पेट पे थोड़ा सा नहीं गुरुजी खाना, ये मुझे खाली माइक पेट पे दीजिएगा। खाना आप क्या करती हैं? मैंने अभी ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन, और बाद में क्या करेंगे आगे चल के? बाद में क्या करेंगे ये अभी आगे डिसाइड करेंगे। अच्छा आगे डिसाइड कर। आपके बालों को, आपके बाल तो अच्छे खासे घने नहीं, लेकिन नहीं, मेरे नहीं, झड़ते नहीं, बहुत हैं। नहीं गिरते हैं। अच्छा बाकी नहीं गिरते हैं, क्या हुआ? उनके माशाल्लाह वैसे भी काफी अच्छे नहीं बाल नहीं हैं। नहीं अच्छे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं बहुत हल्के बाल हैं। आप अगर यहाँ से, और ये बिगिनिंग है, यहाँ से अगर आप ये देखिए डॉक्टर साहब, जी, जी। यू वुड एग्री विद मी, यहाँ से ना ये इब्तिदा हो देखिए ये चुकी थिनिंग है, हाँ, एक्चुअली बेटा मैं thinning हो आपको रही है। ये जो थिनिंग है ना, ये थिनिंग इसके लिए होता है किसी चीज़ की कमी हो रही है, विटामिन सी कमी हो रही है। और आजकल हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है, रीसाइक्लिंग वाटर हमारे यहाँ टैंकर का जो पानी है, और बच्चियों में वेट, जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होती हैं फीमेल के अंदर, ये थिनिंग शुरू हो जाती है। तो वेट का बहुत ख्याल रखें। ये पोर्शन, लोअर पोर्शन, पेल्विस पोर्शन जो कहलाता है, ये हैवी होगा, एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन निकलेगा और ये थिनिंग करना शुरू कर देगा जैसे मर्दों के बाल होते हैं। तो बेटा वेट को कंट्रोल रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छी डाइट लो। फिश इज अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक फिश इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चीज़ भी काम करेगी, कलौंजी भी नहीं, काम करेगी। कलौंजी देखिए, कलौंजी तो आपका हेड टू टो काम कर रही है। ये एक्सटर्नली जिस्म के बाहर जो बाल है, स्किन है, ऑल ओवर द बॉडी, इंटरनली एक एक सेल पे जाके काम करती है। चलिए शाबाश, खाइए 1 चम्मच लीजिए। और अगर आज ही से आप लोग 7 दाने कलौंजी के सुबह नहर मुंह खाना अपना लें सादे पानी कैसा के अच्छा है? साथ, तो आपका वेट की प्रॉब्लम तो खत्म होगी, लेकिन जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो भी बिल्कुल अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगी।
इट्स वेरी गुड। बेसिकली इसमें बहुत दही सारी डलती है, दही से अब्जॉर्प्शन जो होती है ना कलौंजी, वेट लूज, मुझे वेट लूज करना है। वो भी हो जाएगा। वेट लूज करना है? मैं एक एक्सरसाइज बताऊं? हटे, ये करे तो बात है। आंखें बंद करो और एक जुमला बोलो। क्या? आंखें बंद करो और मैं जो बोलूं बोलते रहना। सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान। आई हेट सलमान। ओए! भाई का मसला है, भाई के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं। मैंने कब कहा मैं को, एक तो हम लोग फॉरेन ही सेंसिटिव हो जाते हैं। गाने हम इंडियन सुनेंगे, एक्टर्स हम इंडियन मानेंगे, फॉरेन ही टेलीविजन पे आएंगे हम पाकिस्तान। मैंने बोला भाई, मैं कब बोल रहा हूँ पाकिस्तान। आई लाइक सलमान खान एंड आई एम अ सलमान खान फैन, आई एम अ भाई फैन एंड दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, दैट्स इट। मैं नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार। इतना अच्छा खासा आदमी वो आप लोगों के लिए बोल बोल के पागल हो गया, उसी के खिलाफ हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक वाहिद हुआ जो हमारे लिए बोल रहा है। नहीं, ओमपुरी साहब भी बोले थे, बाद में पूरी कौम ने ओमपुरी को बोला। वो बेचारे। अच्छा, देखिए हेयर फॉल का बहुत इम्पोर्टेंट है, और हेयर फॉल में मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि देखें, लोग जो ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं। ऑयल लेते हैं, सर में डाल लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होती है, और वो एज ए डॉक्टर मैं ज़रूर बताता हूँ शो पे कि देखें, आपके सर में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ज़रूर दिखा लें किसी स्पेशलाइज्ड आदमी को। ये नहीं कि आपने सरसों का तेल लिया और डाल दिया उसके अंदर। फंगल इन्फेक्शन का इलाज डिफरेंट होता है। जैसे हमने एलोपेशिया एरिएटा बताया, एक सिंपल इलाज है। आप सिंपली अगर उसके ऊपर एक स्टेरॉइडल क्रीम लगाएंगे या कोई भी चीज़, बेटनोवेट या सिंपल ट्रॉप। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, खालिस सुरमा भी लगाया जा सकता है। इरिटेट कर रहे हैं ना, बहुत एक इरिटेंट का काम करता है। तो जो जगह, जिस जगह आपको बालखोरे का प्रॉब्लम है या जिस जगह आपको इस किस्म का प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप अगर वो लगा दें, खालिस सुरमा लगा दें, तो वो भी काम करता है। साथ साथ 3 दिन पहले मैंने एक प्रोटीन मास्क बताया था, आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी बड़ा काम करेगा। उसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आपने 2 टेबलस्पून मेथी के रात को भिगो के रख देने, सुबह उठ के उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का डालना है और 2 चम्मच दही डालना है। वो एक पेस्ट सा बन जाएगा। उसको अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लें। इससे क्या होगा, अगर आप ये, और ये गारंटी है, तीन दफ़ा के इस्तेमाल के बाद, 1 हफ्ते में 3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बी आपके बाल घने होना शुरू हो जाएंगे। और एक हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है प्री मेच्योर ग्रेइंग का, कि जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो वो जो वाइटनिंग जो है उससे आपको निजात मिल जाएगी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप ये तमाम रेसिपीज, तमाम रेमेडीज जो है वो यूज़ करें, बिकॉज दे कैन एक्चुअली वर्क इन योर बेनिफिट। नहीं, उसमें देखिए ना, आप कलौंजी ले रहे हैं तो उसमें सारे विटामिन है ना। एग्जैक्टली। विटामिन सी मौजूद है जो आपके मेलानिन बनाता है। जो प्री मेच्योर वाइटनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें मेलानिन बनता है, विटामिन ए है, विटामिन के है। ये सब एजिंग को भी खत्म करते हैं, लाइंस को भी खत्म करते हैं, और प्री मेच्योर वाइटनिंग। और अभी थोड़ी देर में आपको वेट लॉस की, अगर आप मुझसे पूछे ना कि वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप वजन कैसे, आप अभी कह रही थी कि आपको वजन कम करना है, तो वेट लॉस के लिए कलौंजी कमाल है। कलौंजी अक्सीर का काम करती है। अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि कलौंजी से वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। फिर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम ये कहते हैं कि जी चेहरा शादाब नहीं हो रहा, चेहरा पिंक नहीं हो रहा, हम किरण की तरह नहीं लग रहे। आप लग सकते हैं, किरण की तरह लग सकते हैं, ऑनेस्टली। डॉक्टर साहब की तरह। See, the thing is, कलौंजी का इस्तेमाल, आज हम आपको बताएंगे कि कलौंजी के इस्तेमाल से आपके चेहरे की रंगत बहाल कैसे हो सकती है, आप पिंक कैसे हो सकते हैं, आपके चेहरे पे ग्लो कैसे आ सकता है, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। लेकिन याद रखिए, ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो वाकई इसको करेंगे। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपके लिए कभी काम नहीं करेगी जब तक आप उसे भरपूर तरीके से, जैसे उसे करने का हक है वैसे आप उसे ना कर लें, आपके लिए वो वर्क नहीं करेगी। सो मेक श्योर कि जब हम आपको ये तरकीबें बताते हैं, आप उसको उसी तरह से करें जैसे हम आपको बता रहे हैं। अगर सवाल समझ में नहीं आता, अगर रेमेडी समझ में नहीं आती, हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, हमें कॉल कर लें, यहाँ पे कॉल कर लें, किसी से पूछ लें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बार बार मैंने एक ही बात की है, कोई भी, चाहे वो हर्बल ट्रीटमेंट ही क्यों ना हो, अपने फिजिशियन से ज़रूर बात करें। पहले हमारे किसी भी रेमेडी के इस्तेमाल से पहले आप अपने फिजिशियन से ज़रूर बात करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप सही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, फॉलो अप ज़रूरी है। ट्रीटमेंट्स में आपको नमाज के साथ वजू क्यों दी गई, उसमें भी रेपुटेशन है। ये नहीं कि आपको सुबह वजू करके आप बैठ गए, हर नमाज के साथ आपको वजू दी है, तो हर चीज़ को फॉलो करना है। नमाज को भी फॉलो करना है, तो पहले वजू करवाई गई है और एक्सपोज धुलवाया गया। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास वेट लॉस की मिरेकल रेसिपी है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मेरे दोस्त अमजद साबरी, आज उनके एक बहुत निजी दोस्त जो हैं वो आज हमारे साथ शो पे हैं और यहाँ मौजूद हैं। कनाडा में जब भी अमजद जाया करते थे इनसे उनकी बहुत सोबत रहती थी। आज ये हमारे साथ हैं। सो मैंने आज उनको शो पे बुला लिया। तनवीर बदर, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। साथ चाहिए सबका। दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए औसान चला जाता है, उस वालों से ये कह दो कि न निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है, मत नजरों से अल्लाह बचाए, वह जमालों से अल्लाह बचाए, मत नजरों से अल्लाह बचाए, वह जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला हर बला हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, उस वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना, मासूमियत पे न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना, लूट लेते हैं लूट लेते हैं लूट लेते हैं, झलक रुख की दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, निगाहों से निगाहों को मिलाकर लूट लेते हैं, ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी दिल नवाजी है, हंसा कर लूट लेते हैं, रुला कर लूट लेते हैं, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमानों से अल्लाह बचाए। नी 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 धानी नी नी धानी नी नी रे 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 दा नी नी रे 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 धानी नी नी रे 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 दा सा गा 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 रे 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 मा 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 गा 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 पा 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 मा 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 गा मा रे रे गा सा पा मा गा मा मा रे गा रे रे गा सा पा मा गा मा मा रे गा रे दा सा गा रे नी गा सा सा रे नी गा सा पा, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमानों से अल्लाह बचाए। भोली सूरत है, बातें हैं भोली,
कुछ है। अरे भोली सूरत है, बातें हैं भोली, मुंह पे कुछ है मगर दिल में कुछ है। लाख चेहरा लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू। तनवीर कनाडा में होते हैं, माइक लीजिए। तनवीर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ऑल गुड, ऑल गुड। तो कनाडा कैसे, कहाँ रहते हैं आप? मैं टोरंटो के अंदर रहते हैं। टोरंटो में तो बहुत पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बहुत हैं, तो कॉन्सर्ट्स वगैरह वहाँ करते होंगे? बिल्कुल करता हूँ वहाँ। तो इट्स ऑल गुड, अच्छा लगा बहुत आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। व्हेन आप, आई नो कि आप कल जा रहे हैं, बट व्हेन आर यू कमिंग बैक, कब वापस आ रहे हैं? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर? अरे यार वो तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो आई मीन दैट्स हाउ इट इज। लेकिन बहरहाल इट्स लवली मीटिंग यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बेस्ट ऑफ लक टू यू। तनवीर के लिए बहुत शो ले गए ये। हाँ बिल्कुल, वो इन्हीं का शो है, आप लोगों का शो है। अच्छा ये मुझे बताइए, अब इस वक्त हम कर क्या रहे हैं? आप सलमा, आपकी बारी है क्या? वेट लॉस? नहीं, पहले हम डायबिटीज़ के लिए। ओके, शुगर डायबिटीज़ के लिए जी ठीक है। और ये छोटी सी चीज़ एक बता दूं, अभी हम बात कर रहे थे कि ऑयल लगा लें, ये कर लें, बाल गंजे, कि सारे लोगों को ये मशवरा है कि अपने बालों के देख के कि उसको कौन सा ऑयल सूट करता है वो लगाना है। लेकिन कलौंजी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कहीं भी कि किसी को अपने बालों का वो देखना नहीं पड़ेगा कि ड्राइनेस है, ऑयली हेयर है या क्या प्रॉब्लम है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी का ऑयल जो है वो भी तो मुफीद है बालों के लिए, बहुत बेहतरीन है। कलौंजी का खाली ऑयल बालों के लिए मुफीद नहीं है, पीने के लिए बहुत मुफीद है। ओह वाओ, अच्छा पीने से क्या होता है? पीने से ऑब्वियस है, जैसे आप खा रहे हैं और आप ऊपर से लगाएंगे तो वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता जितना कि आप पीते हैं। तो कलौंजी का ऑयल जो है पिया भी जा सकता है। देयर यू गो, देयर यू गो। आइए क्वांटिटी जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी क्वांटिटी। कोई बात नहीं जी जी। और अच्छा, मिक्स करके कुछ लोग शहद के साथ लेते हैं, कुछ लोग गर्म पानी थोड़ा सा करके नींबू के साथ, क्योंकि वो क्वांटिटी ये ना हो कि लोग बस शुरू हो जाते हैं कि कलौंजी के फायदे हैं तो बस ज्यादा ले लें। हर चीज डॉक्टर साहब वही वाली बात है, चीज एतदाल से इस्तेमाल करनी चाहिए। ज्यादा हद से ज्यादा चीज इस्तेमाल करना और कम इस्तेमाल, दोनों ही। अच्छा, तो आज ये मिरेकल रेसिपी हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, इससे आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा, लूज होगा। पहले हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, वेट लॉस की आपको बाद में तरकीब बताएंगे, लेकिन पहले डायबिटीज वो लोग, वो ख्वातीन या वो मर्द जिनको डायबिटीज खुदा न करे है या जिनको शुगर का मसला है, वो इसको बहुत गौर से सुने। हाँ जी, 70 to 75% लोगों को पाकिस्तान में शुगर का प्रॉब्लम है। अच्छा साहिर, मैं बताती चलूँ, इसके अंदर हम वजन मेथी दाना और कलौंजी है और इसको हम बहुत हल्का सा पीसेंगे। बिल्कुल आप सिलबट्टे पे भी कूट सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का, पाउडर नहीं करना। पाउडर नहीं करना, मतलब थोड़ा सा पीसना है, उसमें ग्रेन्स जो हैं वो रहें। हाँ। बिल्कुल ग्रेन रहें। ये भी सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा क्रश हो जाएगा तो ताकि ज़रा मतलब चबाने में या इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ओके ठीक है। आपने हम वजन मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना लिया, 1 चम्मच कलौंजी ले ली, इसको हल्का सा आपने पीस दिया, ग्राइंड कर दिया। इसके बाद अच्छा, अब इसके बाद ये है कि ये हमने दिन में 1 दफ़ा लेना है सिर्फ। अच्छा, ये बन गया। किसी भी टाइम आपने दिन में ये 1 दफ़ा 1 चम्मच आपने लेना है, आम पानी के साथ, नीम गर्म लूक वाटर हो या फिर रूम टेम्परेचर। अच्छा, ज़्यादा बेहतर है या किसी वक्त भी? किसी भी ये बताइए, जूस के साथ लिया जा सकता है? किसी भी चीज़। आप में से किसी को खुदा ना करे शुगर है, कोई पेशेंट है शुगर अच्छा, पहले एक चीज़ बताती जाऊँ। हाँ। इसको जो तरीका मैं बताने लगी हूँ, काइंडली प्लीज़ सब नोट कर लें कि इसको खाते हुए आप अपनी मेडिसिन लेंगे। ये डायबिटिक 2 के लिए है, डायबिटिक 1 वालों के लिए नहीं है। डायबिटिक 2 के लिए है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, अपनी मेडिसिन ले रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी शुगर गिरेगी और शुगर गिरी भी होना ज़्यादा नुकसानदेह है, तो इसलिए अपनी शुगर को ज़रूर चेक कीजिएगा। इसको खाते हुए 1 हफ्ता आप करके देखिए आपको कितना आराम आएगा। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, वो ये है कि आपने इसके अंदर एक चीज़ है, नहीं,
नहीं ये तो एक ही है, एक नहीं, मैं दो। बता रहा हूँ एक ही है। अच्छा ठीक है। कमर्शियल ब्रेक है, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ये सबसे बड़ी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज कमर्शियल ब्रेक है। आइए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि ब्लड नहीं बनता, आपकी जो रंगत है वो रेडिश नहीं होती, वाइट नहीं हो जाती। और मेरे उस पे ना काफ़ी वो लाइट कम है, थोड़ी सी लाइट और ज़्यादा कर दो। बट एनीवे, तो इसी किस्म की शिकायतें होती है लोगों को। आइए आज हम आपको बताते हैं चुकंदर से ब्लड कैसे बनता है, कितनी हेल्प करता है चुकंदर। अगर आप चुकंदर लें तो कितनी हेल्प करता है आपकी इनर सेहत को बहाल करने में या ब्लड बनाने में। जी सलमा। साहिर, इसमें ये बताऊंगी, मशीन जी, मेरे जी। पास आती है कि इससे न सिर्फ ब्लड बनता है बल्कि एस्थमेटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है और एनर्जी लाइक स्टेमिना बिल्डअप करता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे, गाजर, खीरा, पालक, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा है अदरक का, और पहले एक एक करके बताएं जो हम डाल रहे हैं। ये आधा खीरा है, एक गाजर है, और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है चुकंदर का। और सिर्फ जस्ट मतलब एक मुट्ठी कह लें, हाफ बंच से भी कम है, ये थोड़ी सी पालक है। खुशबू के लिए, मिंट का टेस्ट देने के लिए मैं पुदीने के 2-4 पत्ते डाल रही हूँ इसके अंदर। और जो जैसे उम्मे ने बताया, जो बच्चियां माँ बनने वाली हैं उनके लिए खून की कमी को दूर करता है, ना सिर्फ उनको, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो ड्रिंक है ये हर आदमी पी सकता है? हर आदमी पी सकता है? हर आदमी, हर एज, हर उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीनी इसमें नहीं डाली, बच्चों को दे थोड़ा सा शहद डाल कर दे दें तो ज़रा ये अच्छा है। और दूसरी एक जो ख़ास चीज़ है कि बच्चे नहीं लेते हैं, इसको अगर आप थिक रखें और आइसक्रीम के साथ सर्व कर दें उनको, वो बहुत इजीली लाइक उनको पसंद भी आएगा। अच्छा, आपके पास पड़ा हुआ, इसी में डाल सकते हैं? इसी में डाल सकते हैं। और चुकंदर चाहे मैं बना रही हूँ, उम्मे बना रही हैं, रानी आप अपने, चुकंदर का कलर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, दिन में एक दफ़ा पीना, ये दिन में एक दफ़ा, स्पेशली जिस टाइम के आप बहुत लथाजिक होते हैं, ख़ास तौर पे जिस टाइम दोपहर के खाने के बाद, शाम की नींद के बाद दोबारा एनर्जी नहीं होती इवनिंग के लिए, उस टाइम आप लेंगे बहुत अच्छा है। एक बार फिर बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं, इसकी अगर तरकीब हमारे, एक सेकंड, इसकी तरकीब हमारे पास साइड में चल रही है, अगर नहीं चल रही तो प्लीज़ उसको चला दीजिए। हमारे पास जो तरकीब है इसकी साइड में चला दीजिए। प्लीज़ बताइएगा एक बार फिर कि खून बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है चीज़। इसके अंदर आधा खीरा है, आधी गाजर है, और एक चुकंदर का पीस है, और कच्चा ही है ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, और साथ में एक मुट्ठी पालक है। इसको आप कर लें। अदरक मैंने डाला है, अदरक बाज़ लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बेसिकली अदरक डाला जाता है बादी ख़त्म करने के लिए, बॉडी में बादी ना रहे, तो ये उसके लिए है। अच्छा, एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे ख़वातीन प्रेगनेंसी में नहीं पसंद करती, उनको नहीं अच्छा लगता, वो ज़रा सा शहद, ज़रा सा नींबू निचोड़ लें, टेस्ट बहुत। अच्छा, ये ब्लड बन जाएगा, और ये बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बच्चों के लिए भी इस्तेमाल है, उनके लिए भी है, स्पेशली जिनको लाइक अभी आपने बताया डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ किसी ने अभी फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी कि हम मुझे कैंसर के लिए कोई चीज़ बताइएगा। तो जिनके प्लेटलेट्स गिरते हैं या खून की कमी होती है, वो जा ही रहे होते हैं इस साइड को, तो प्लीज़ काइंडली इसको पीजिए। वाक़यातन ये चीज़ है कि ये कैंसर से प्रिवेंट करता है। अच्छा, एक और बात, इसके बाद हम दूसरी सिलसिले में बात करेंगे, लेकिन डेंगू का भी एक रीसेंट एक्सपीरियंस मेरे अपने घर में हुआ है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब आपके प्लेटलेट काउंट्स गिर जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है कि आप अपने बच्चे को हाइड्रेट रखें। दैट मीन्स उसको जूसेस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं वो दें, आप उसको नॉर्मल खिलाएं, नॉर्मली उसको ट्रीट करें, और इंशाल्लाह ताला डेंगू एक सर्टन कंडीशन की वजह से पैदा होता है, एक सर्टन मादा मच्छर के काटने की वजह से पैदा होता है, तो इंशाल्लाह चीज़ों को में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन याद रखिए, घबराइए मत। डेंगू के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आराम, और साथ साथ उसको हाइड्रेट रखना। जब बच्चा हाइड्रेट होगा या बड़े भी हाइड्रेट होंगे तो आई थिंक डेंगू का इतना बड़ा इशू नहीं होता। डेंगू के ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हो गए। पहले अगर प्लेटलेट काउंट आपका 30,000 पे होता था तो लोग एडमिट कर देते थे, अब 10,000 पे भी, 20,000 पे भी एडमिट नहीं होता। आप वो इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो मेक श्योर कि अगर खुदा न करे आपके घर में डेंगू का कोई मरीज़ है
कोई मरीज़ है ए, उसके टेस्ट करवा दीजिए। एस्प्रिन से बिल्कुल दूर रखिए, एस्प्रिन उनको नहीं देनी चाहिए। और साथ साथ हाइड्रेट रखें, दैट मीन्स जूसेस, पानी, दूध, ये सारी की सारी चीज़ें उनको पिलाएं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शाइस्ता भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और मेरा ख्याल इस वक्त मॉर्निंग शो में बेस्ट आपका शो जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, और आप बहुत अच्छी काम की बात बता देते हैं हमें। थैंक यू। एक तो मेरे सवाल है आपसे, एक तो मैंने आपसे ये कहना था कि आप जब ये कहते हैं ना कि ये 60% ऑफ और ग्रीन रूट चले जाएंगे, वो हमें लाहौर बैठे हुए बड़ी खुशी होती है, हम जा तो नहीं सकते लेकिन सुन के खुश हो जाते हैं। तो एक तो मुझे कहना था कि डॉक्टर ईसा से जोजो का ऑयल चाहिए था मुझे। जोजोबा ऑयल चाहिए जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो व्हाइट बाल हो जाते हैं, ये तीनों आपके जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ऐसा कोई रेमेडी बनाई हुई होती है कि हम इनसे, ये रानी आपा से, ये डॉक्टर खुर्रम से, कि हमें हमारे व्हाइट बाल जो हैं, जो हम नेचुरली हम लोग उनको ब्लैक कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके बाद ये आपको बता देंगे, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। आप 2 टेबलस्पून मेथी दाना ले लीजिए, उसको रात को भिगो दीजिए। कितना लेना है आपको? 2 टेबलस्पून मेथी दाना ले लीजिए और उसको भिगो दीजिए। सुबह मेथी दाना फूल जाएगा, ठीक है? साथ में आप जब मेथी दाना ले लेंगे, उसके बाद आप उसको ग्राइंडर के अंदर डाल के उसका एक पेस्ट बना लें, ठीक है? उसके अंदर आपको कैस्टर ऑयल, 1 टेबलस्पून आपको कैस्टर ऑयल यूज करना पड़ेगा, 1 टेबलस्पून, ठीक है? ठीक है। और साथ में 1 टेबलस्पून दही मिला लीजिए। कितनी मिलाएंगी? 1 टेबलस्पून दही। 3 चीजें डालेंगी टोटल, ये आपका प्रोटीन मास्क बनेगा। ये प्रोटीन मास्क आप अपने बालों में लगा सकते हैं। आपकी बालों की जो ग्रेइंग है वो बेहतर हो जाएगी, प्रीमेच्योर ग्रेइंग डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। आपके बाल जो टूट रहे हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे, जो गिरेंगे तो वो, अगर आप इसको 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगी 1 वीक के अंदर, तो 1 वीक के बाद आपके बाल गिरना खत्म हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ये मास्क यूज करें। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है, आधे घंटे के लिए लगाएं, एक टॉवल से अपने सर को ढक लीजिए और आधे घंटे के बाद किसी भी बेबी शैम्पू से उसको रिंस कर लीजिए, एंड दैट्स इट। इसके बाद आप बता दीजिए। बहुत देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ सारे मर्दों के लिए है कि इतनी चुकंदर पे बात की गई है। जब भी आप ऑफिस से, अपने कारोबार से घर जाएं, तो बराए मेहरबानी बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेगम को एक चुकंदर पेश कीजिए। अगर वो आपसे पूछें तो कहें सायर लोधी, बस। अच्छा डॉक्टर साहब, और जिनकी 2 बेगमात हो वो क्या करें? 2 चुकंदर, 2 लेके जाए। 2 अलग-अलग घरों में, एक चुकंदर यहाँ, एक चुकंदर यहाँ। अच्छा जी, ये जो वक्त से पहले वाइट बाल हो जाते हैं बच्चों के, खवातीन के, याद रखिएगा कि अगर 40 साल से आप नीचे हैं, ये वापस काले हो सकते हैं। बॉडी के अंदर हमारी इनसाइड जो है जिंक कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अक्सर लोगों का नज़ला अंदर गिर रहा होता है, जिंक डैमेज होता है, कम हो जाते हैं। तो ये जहन में रखिए कि 40 साल से अगर आप नीचे हैं, वापस काले हो सकते हैं। आसान तरीका तो ये है, छोटी हड़ ले लीजिएगा, काली हड़ जिसको कहते हैं, उसका पाउडर बना के अपने घर में रखिए। ½ टीस्पून रोज़ाना इसको लें। 2 ऑयल मिक्स कर लीजिएगा, एक मालकंगनी, एक हुंजुल का ऑयल। ये दोनों, मालकंगनी और हुंजुल, दोनों को तेलों को मिलाकर मिक्स कर लें और रात को इसको अप्लाई करें। विद इन ईयर्स आपके बाल वापस काले हो जाते हैं और निकलते भी काले। भाई एक बात और, शाइस्ता ने कहा है कि उनको ग्रीन रूट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप शाइस्ता को जोजोबा ऑयल हमारी तरफ से भेजेंगे सर? मैं जोजोबा ऑयल, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, भेज रहा हूँ। वैसे मैं जल्द लाहौर जोजोबा आपके लिए लेके भी आ रहा हूँ। There you go, that's it. जी सर। ये कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का हाई हो जाता है और वो मेडिसिन पे चले जाते हैं, खाने पीने से आवाज़ार, बिल्कुल कुछ लोग दही के साथ रोटी खाने से, आप इसको बना कर रख लीजिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी असर करता है, विद इन अ वीक आपके कोलेस्ट्रॉल को गिरा देगा। वाह वाह। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने चुकंदर काट के डालें, आप उसका लेवल देख सकते हैं। और डालना इसके अंदर मजीद क्या, ऑयल तो डालना ही नहीं है, क्योंकि उसी से हम बच रहे हैं। ये कड़ी पत्ते हैं, ठीक, मेरा ख्याल है 5-6 डंडियों के हमने कड़ी पत्ते तोड़ लिए हैं। थोड़ा सा अदरक, क्योंकि अचार के अंदर अदरक की खुशबू, अदरक का टेस्ट अच्छा है। जो इसके अंदर चुकंदर के साथ मेन इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन, क्योंकि लहसुन के जवे वैसे भी काफ़ी मशहूर हैं जी कि वो कोलेस्ट्रॉल गिराते हैं। और अगर हमने ब्रेक नहीं लिया हम भी मशहूर हो जाएंगे। जल्दी बताइए। ओके, और इसमें थोड़ी सी गाजर डाल लीजिए फटाफट, ठीक है। थोड़ी सी कलौंजी डाल दीजिएगा, सिरका है,
जैसे हम घर में अचार डालते हैं, मैंने एंड में ये इसलिए डाला है ताकि गाजर बहुत ज़्यादा गल ना जाए। अच्छा, एक और आप काम कर सकते हैं, मेरी अपनी इंट्यूशन है और ये इंट्यूशन है, मत कीजिएगा अगर ना करना चाहें तो। इसके अंदर पाइनएप्पल के अगर आप 2 कतले डाल देना, आई एम टेलिंग यू, इससे बेहतर डिश बन नहीं सकती। पाइनएप्पल के कतले डाल के इसको स्टीम करने के लिए रख दीजिए और इसके बाद इस पे नमक स्प्रिंकल करके आप खाइए, सोच है आपकी जो हो जाएगा, सोच है जी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक हैरत अंगेज तरकीब सदा जवान रहने की डॉक्टर खुर्रम बता रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे पास 2 लोग हैं। थैंक यू 2 लोग हैं हमारे पास मानूर है और रेहाना है। रेहाना के बालों का प्रॉब्लम है कि उनके बाल जो है वो थोड़े से सामने से गंजपन का शिकार हैं और रेहाना कहती हैं कि उनकी स्किन को फेयर होना चाहिए, तो सबसे पहले चुकंदर की मदद से हम फेयरनेस की क्रीम बना रहे हैं। बिल्कुल साहब, बेहतरीन क्रीम होगी, हर एज ग्रुप लगा सकता है। और एक बात और, ये जो फेयरनेस की क्रीम बन रही है इसका एक और फायदा भी है कि आपके स्किन को टोन कर देता है। दैट मींस आपका जो स्किन है वो खिंचने लगती है और आपके जो चेहरे से झुर्रियों के निशानात हैं, वक्त के निशानात हैं, वो हम वापस लेते हैं। बिल्कुल, और डबल चिन वगैरह उसको भी खत्म करती है। बड़ी सिंपल तरीन क्रीम है। देखिए चुकंदर लिया आपने, हाँ जी, तकरीबन 1 से 1.5 चुकंदर आपने काटा पीसेस में, सही है। ये देखिए पीसेस आ गए इसके साथ ऐड करेंगे, रात से हमने डुबो के रखी हुई है, ये देखिए पहले चुकंदर आ गया, रात से हमने डुबो के रखी हुई है मुल्तानी मिट्टी, अर्के गुलाब में, ठीक है। अब इसको हाफ डालेंगे इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ 1 मिनट के लिए जी सर, जी। हमने मुल्तानी मिट्टी जिसमें डाल रहे हैं, एक बात आपको वैसे भी मैं बता दूं कि अगर आप कुछ ना करें, और सिर्फ आपकी स्किन टोनिंग के लिए बता रहा हूं मैं, अगर कुछ ना करें, सिर्फ ये मुल्तानी मिट्टी अपने ऊपर लगा लें और 15 मिनट के बाद इसको वॉश कर दें तो आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। जबरदस्त जी सर। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन आ गया, इसके साथ डालेंगे रेड ग्रेप्स का और चेरीज का जूस, ठीक है। ये बिल्कुल आपको चेरी वाली स्किन कर देगा। अच्छा, 1 से 1.5 चमचा हम डालेंगे इसके अंदर बेसन, आप हाथ से भी डाल सकते हैं, चुटकी भी देखिए, 1 बड़ा चमचा ये बेसन डालेंगे, ठीक। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ग्लिसरीन और ऐड कर देते हैं और एंड में एक क्रीम ऐड करेंगे जिसके अंदर है बहुत सारी क्वांटिटी में विटामिन ए, वो आपकी एजिंग प्रोसेस को बिल्कुल जीरो करता है। बाजार से मिल जाती है, बाजार से बिल्कुल मिल जाती है, बहुत सस्ती, मगर क्वांटिटी इसकी देखिए 2 पीस साइज, ठीक है, 2 मटर के दाने, बस, इससे ज्यादा नहीं, वरना जलन होगी, बस। अब इसका क्रीम को अभी देखिए फौरन मिरेकुलस इसका इफेक्ट आएगा और ये, अच्छा, ये इमीडिएटली सही होगा, इमीडिएटली अभी लगाएंगे और महानूर यहाँ से शो करती हुई जाएंगी, अगले साल की शो में आएंगी तो क्या बात होगी। नाइस नाइस नाइस, बड़ी जबरदस्त सी क्रीम है, देखिए बड़ी थिक सी, आपकी स्क्रबिंग भी करेगी, आपकी रंग को बड़ा क्लियर करेगी, और सारे भी चल के लगाते हैं। मैं एक मशीन भी दूंगा सर, दोनों लोग पहनते हैं सर। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि ये आप घर में बहुत आसानी के साथ बना बहुत सकते हैं, आराम से, बहुत सिंपल क्रीम है। ओके, अच्छा, ये जो आपकी जिल्द गर्मी की वजह से, धूप की वजह से कुमला जाती है और इस पे निशानात आ जाते हैं, आज ये सारी पिगमेंटेशन वगैरह जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मानूर का चेहरा देखें यहाँ पे तो आप देखिए कि यहाँ से इनकी 2 टोन है स्किन, यहाँ से ये हिस्सा इनका 2 टोन है, फिर यहाँ पर दाग बन रहे हैं, निशानात बन रहे हैं और यहाँ पर निशान बन रहे हैं। ये क्रीम जो है ये इसको बिल्कुल इवन कर देगी, आपकी सरफेस को बिल्कुल फ्लैट कर देगी और एक टोन हो जाएगी। और सर ये पेस्ट देखें, इसकी ये बड़ा, थिकनेस ये थिकनेस देखें, बिल्कुल ये जबरदस्ती थिक क्रीम होगी जो आपके पूरे चेहरे पे टाइट कर देगी आपको। ये मास्क का काम, ये पूरा मास्क काम करेगी। रोजाना अगर आप नहाने से पहले लगाएं, ना सिर्फ बॉडी चेहरे के लिए बल्कि पूरी बॉडी पे लगाएं, हाथ से लगाते हैं सर, और इसके साथ साहिर आप शुरू करें। नहीं आप मैं फिर साहिर को मैं एक मशीन देता हूँ, साहिर आप ऊपर से मशीन का करें, मैं लगा साहिर पहले मैं जब तक आपको ये देखें साहिर आज मैं एक साइड पे लगाता जाऊंगा, इससे आप इसको ये वाली बस इसको स्टार्ट कर दें और देखिए किस तरह पूरे चेहरे को अभी टाइटन अप करेगी। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें इसमें 5-6 फायदे मैं आपको अभी बताऊं इंस्टेंट। अच्छा, एक तो देखिए आपके डार्क सर्कल्स जाएंगे, ये जो आपके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके माथे पे 2-3 शेड आते हैं। अच्छा, लड़कियों की आदत होती है किचन में खड़ी हुई यूं पसीना पोंछती है। अच्छा, ये जो मशीन है ये वैसे भी अगर आप हाथ से भी अपने यूं करते रहे, ये सिर्फ जज्ब होने का काम करती है कि वो पूरी अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। तो ये आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, मुसलसल 20-25 मिनट अगर आपने हाथों को मूवमेंट करें तो उससे भी ये पेनिट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, और महानूर की स्किन बहुत अच्छी है, बहुत टाइट रहेगी। थोड़ा सा हम सब की डबल चिन आ जाती है,
तो ये क्रीम यहाँ पे भी लगाएं। और एक छोटी सी चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि अक्सर सब हमारी स्किन क्लियर होती है, थोड़ा सा हम लोग ख्याल नहीं करते, गर्दन जो नेप ऑफ द नेक है, गुद्दी, ये थोड़ी सी यहाँ पे भी लगाएं हल्की सी, डार्क है, ठीक है। तो ये पूरा चेहरा आपका, और पूरा चेहरा जो है वो ये है, ये नहीं है, एब्सोल्युटली गर्दन तक आता है जी ना? सर। अच्छा, एक और बात है कि जब अगर आपको गर्दन की जो लाइनें हैं ये ख़त्म करनी है तो आपने बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस की, आपने अपने चेहरे को ऐसे रखना है और यूं टिल्ट करना है पीछे की जाने, एंड जस्ट होल्ड इट, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट होल्ड फॉर 2 मिनट्स एंड देन रिलैक्स। ऐसे पीछे जाइए, खड़े खड़े कर सकते हैं, किचन में कर सकती हैं, कुछ और बात करते हुए कर सकती हैं, फ़ोन पे बात करते हुए कर सकती हैं, या कर सकते हैं अगर आप बैंक में हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप अपने चेहरे को ऐसे रखेंगे, यूं ऐसे जाएंगे एंड जस्ट होल्ड फॉर 2 मिनट्स। जी सर, अब मशीन कर दें, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, तो स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, यस, अब आप देखें इसका इफेक्ट। आंखें बंद रखो, आंखें बंद कीजिए, आपको रिलैक्स, कोई मसला नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको गंजा करेंगे। डर जाएगी। तो अच्छा, ये जो क्रीम बनी है, एक मतलब फिर डॉक्टर साहब बता दीजिए इसमें क्या क्या चीजें जी शामिल सर, हमने इसमें डाला चुकंदर, मुल्तानी मिट्टी, ग्लिसरीन, उसके साथ ऐड किया हमने विटामिन ए क्रीम, और इसके अंदर ऐड किया थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने अर्के गुलाब। बहुत अभी देखिए, अच्छा, ये स्किन को क्लियर कर देगा, बिल्कुल। टू टोनिंग है, वो बेहतर हो जाएगी। यहाँ लड़कियों के डार्क हो रहा होता है थ्रेडिंग वैक्सिंग के बाद, या पसीना पोंछती हैं, गर्दन डार्क हो रही होती है, डबल चिन हो रही होती है, सब पे जबरदस्त है। अब एक साइड को क्लियर करते हैं, देखिए आप, अब ये फौरन रिजल्ट है, ये फौरन रिजल्ट है, आपको लगा के दिखा रहे हैं हम इमीडिएटली। ओह वाओ, स्किन देखिए अभी से, जलन तो नहीं है ना? अच्छा, याद रखिएगा कि इसके अंदर जो विटामिन ए की क्रीम है वो 2 मटर के दाने के बराबर जी सर, डालेंगे। बिल्कुल सर, इसीलिए पूछ रहा था मैं कि जलन नहीं, बिल्कुल 2 मटर के दाने से अगर आप ज्यादा डालेंगे तो चेहरे पे आपके रैशेज आ जाएंगे। कोई मसला नहीं, ये देखिए, ओह वाओ, अब कोई रानी बाजी के पास भी जाने की जरूरत नहीं फेशियल के लिए। नहीं, वो तो जाना है आपको। अच्छा, आप ये देखिए, वाकई देखिए, आप इनको क्लोज कीजिएगा जरा, कैमरा क्लोज कीजिएगा प्लीज, सामने देखिए मानो, सामने देखिए, बहुत एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा रिजल्ट, वाकई बहुत अच्छा हुआ है, एक्सीलेंट। थोड़ा अच्छा, मैं फिर चाह रहा हूँ अगले हफ्ते मानूर का ये जो मोल है ना, ये लाइव निकाल दे। मानूर तुम आओगी अगले हफ्ते? आ सकती हो? अगले हफ्ते तो नहीं लग रहा ना, ये गाइब करेंगे तुम्हारा अच्छा, लाइव। हमारे पास 3 मिनट जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। रेहाना के बाल नहीं है सर जी पे। सर, बिल्कुल सारा पे चलना है सर। ये आइए जी, रेहाना जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब आपके हस्बैंड क्या करते हैं, भाई साहब क्या करते हैं? गाड़ियों में काम करते हैं। गाड़ियों का काम करते हैं, बस ठीक है। आज जब आप घर जाएंगी तो वो कहेंगे यार तुम्हारे तो बाल बहुत जबरदस्त हो गए हैं, आप फिक्र मत कीजिएगा। हाँ जी, क्या करना है सर? हम इनके ये करेंगे जो बाल बिल्कुल बेजान हो रहे हैं, पहले दिखा दें, इनको क्लोज कर दें, इनके सामने बालों का प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, इनके छिद्रे हो रहे हैं, आ रही है, ठीक है। अच्छा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी इसमें साथ साथ कॉम्बैट बॉस आपका छोटा क्या करना है? नहीं सर, हम लोग ये करेंगे, हल्के से ये तेल है जिसके अंदर देखिए आंवला है, रीठा है, कद्दू का तेल है, ये सब अच्छी तरह कॉटन वूल से हम इनके सर में लगाएंगे। ओके, अच्छी तरह से जहाँ जहाँ रूट्स है ना, वो लगाना शुरू करिए सर। लाइए, मैं लगाता हूँ। बिल्कुल सर, मैं भी आ रहा हूँ पीछे से। ओके जी, तैयार है जी? ये तेल जो है ये आपके रूट्स के अंदर लगेगा, बिल्कुल, और इससे बड़ी जान आपके बालों में आएगी। आप इसको लगा, आप साथ ले जाइएगा। अच्छा, अभी सिर्फ चूंकि सामने का ट्रीटमेंट हो रहा है इसलिए मैं सिर्फ सामने लगा रहा हूँ, लेकिन ये आप पूरे उसमें लगा सकती हैं। हाँ, पूरे सर में लगा, अपने भी और दूसरों के भी। और अगर अपने आपके पास टाइम नहीं हो तो दूसरों के लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे शैम्पू भी देंगे साहिर आपको अभी, जिससे आप बाल धोएंगे, बड़े बाल घने होना शुरू होंगे। और इसके साथ एक और ऐलान भी है, डॉक्टर खुर्रम हर जुमे के रोज आपके घर आया करेंगे फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, ये हम हल्के से प्रोटीन इंजेक्शन, जो बाल बिल्कुल गायब होते हैं, लोग बड़े परेशान होते हैं सर। 1 मिनट मेरा हाथ पकड़े क्योंकि अब दर्द होगा। बिल्कुल नहीं होगा, साहिर का हाथ पकड़ लेना, अब जादू शुरू। अब आप देखिएगा। अच्छा, सारे लोग बड़े डर रहे आप चाहिए ना, मसला तो कुछ नहीं है। ये बड़ा मैजिकल ट्रीटमेंट आपका आपका तकरीबन 3 महीने तक लगातार हर हफ्ते हम 2-2 इंजेक्शन लगाएंगे, फ्री लगेंगे वो, और हर हफ्ते लगेंगे। आप देखिए बाल कितने अच्छे आते हैं, कोई दर्द नहीं होगा,
कोई ब्लड नहीं निकलेगा। सारे लोग कहते हैं खून निकल गया, मेरा सर फट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये शुरू आपके देखिए प्रोटीन है और ये आपके रूट्स के अंदर जाएगा, ठीक है, जो आपके बाल हैं जहाँ से गायब हो रहे हैं, और आप देखिए कितने घने बाल छोटे छोटे फूटना शुरू होंगे विद इन 1 मंथ। वाओ, एक इंजेक्शन तो हो भी गया, एक इंजेक्शन खत्म, एक खत्म। और ये देखिए दूसरा शुरू, लाइव आपके सर में लगेगा, कोई दर्द भी नहीं। सर हाथ पकड़ लें। हाँ नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, अरे वाह, दूसरा भी तकरीबन खत्म है। एंड हमारे पास 2 मिनट है। बस वाह साहिब, भाई, पूरा वाह भाई, वाह ये भाई, देखिए, वाह। ये पूरा सर बस। Awesome, और awesome, आप awesome, देखेंगे awesome। दोनों एंड। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तेल आपको दूंगा लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से एक रिकैप कर देता हूँ। आई वांट टू थैंक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एंड आई वांट टू मेक श्योर कि एवरीवन सीज दिस। ये चुकंदर है, इसके बड़े फ़वाइद हैं, इसके इतने फ़वाइद हैं कि जिसकी मिसाल नहीं है। ये आपके ब्लड को बनाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है, आपकी बोन्स को अच्छा रखता है। अगर आप फैमिली में हैं तो आपके बच्चों की जो बर्थ डिफेक्ट अगर खुदा न करे होने वाले हैं तो उनको प्रिवेंट करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन को फेयर करता है, आपके बालों को मजबूत करता है, घना करता है। ये चुकंदर जो मौसम में आता है और फिर एक मौसम के बाद चला जाता है और हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। इसे अपने हस्बैंड को दीजिए, अपने भाई को दीजिए, अपने बेटों को दीजिए, खुद इस्तेमाल कीजिए। सब्ज़ी है, अल्लाह ताला की नेमत है, सस्ती है, एंड आई प्रॉमिस यू इसके बहुत फ़वाइद हैं। और अगर आप ये सारा शो आप देख चुकी हैं, अगर आपको कुछ याद नहीं रहे, आप देख रहे हैं आपको कुछ याद नहीं रहे, तो याद रखिए कि मौसम में कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा चुकंदर वैसे ही खा लीजिए। ये बीट रूट कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में। इसके फ़वाइद इतने हैं, गूगल पर जाके रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और बेहतर ज़िंदगी पाइए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्या ख़त्म हो गया? अच्छा जी, तो फिर खुदाफिज़, कल मिलते हैं। कल का शो बहुत अच्छा है। कल का शो मैं आज पहली मरतबा ये ऐलान कर रहा हूँ टेलीविज़न पे कि कल रेडियो होगा, टीवी पे। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। नवीद और वरीशा की कहानी है। नवीद ने वरीशा से प्यार किया, दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के दरमियान कहीं से समीरा आ गई। कल क्या होगा? कल नवीद वरीशा के साथ रहेगा या समीरा के साथ चला जाएगा? कल दिखाते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।